दोस्तों आप जो बोलो उस पर मैं वीडियो ना बनाऊं ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों आपने मुझसे कहा कि सैनिटाइजर को कैसे बनाया जाता है और सैनिटाइजर में ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसको मिलाकर सैनिटाइजर को बनाया जाता है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि सैनिटाइजर को कैसे बनाया जाता है, वह इस वीडियो में और बहुत सी ऐसी चीजें आपको बनते हुए दिखाऊंगा जो आपने पहले कभी भी नहीं देखी होंगी। तो दोस्तों बने रहना इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो शुरू करें बॉल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों गद्दे वाली बॉल से तो आप कभी ना कभी तो खेले ही होंगे, जो पीले कलर की होती है। चलिए दिखाते हैं आपको उस बॉल की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, जिसे टेनिस बॉल के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले टाइट रबर को एक पतली चादर के रूप में बनाया जाता है। फिर इस रबर को दो रोलर के बीच में रखकर इसको मोड़ा जाता है और इसके छोटे छोटे पीसों को बनाया जाता है और आगे ले जाया जाता है, जहां इन सभी रबर के टुकड़ों को इस खांचेनुमा आकृति में डाल दिया जाता है और इसको इस मशीन के द्वारा प्रेस कर दिया जाता है, जहां इनको एक गोल आकार मिल जाता है और जो बॉल का अनवांटेड पार्ट होता है उसको आगे वाली मशीन से काट कर अलग कर दिया जाता है। ऐसे ही बॉल के दोनों पार्ट को तैयार किया जाता है, जिनको इस मशीन में डालकर आपस में चिपका दिया जाता है। और अब इसके बाद तैयार होता है बॉल के ऊपर वाला भाग, जो पीले कलर का होता है, जो शायद आप जानते भी होंगे, जिसको इन मशीन के द्वारा काट कर बॉल के ऊपर इन व्यक्तियों के द्वारा कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है। और जैसे ही यह कवर चढ़ जाता है तो इन बॉल के साथ अगली प्रोसेस की जाती है, जहां इन्हें दबाकर गोल आकार दिया जाता है। इससे यह होता है कि उस बॉल को बिल्कुल गोल आकार दे दिया जाता है, जहां आगे इस बॉल की छटाई होती है और जो अनवांटेड पार्ट होता है उसको कैंची के द्वारा काट दिया जाता है। और जैसे ही यह बॉल पूरी तरह से बनकर तैयार होती है, इनको भेज दिया जाता है मार्केट में बिकने के लिए। दोस्तों जब मैं आपको दिखाने के लिए कुछ मशीनें देख रहा था तो मुझे ये मशीन दिखाई दी और मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इसके बारे में बताया जाए। तो ध्यान से देखिए, क्वाली मेकर ऑटोमेटिक चपाती मशीन। दोस्तों रोटी तो सभी खाते हैं और रोटियों को चूल्हे पर या गैस के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन इस मशीन के द्वारा डायरेक्ट रोटी को बनाया जाता है। कैसे, चलिए दिखाते हैं। रोटी के लिए आटे को गूंदने के बाद जो रोटी के पेड़े बनाए जाते हैं उनको इस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है और इस मशीन में यूज की गई तकनीक के आधार पर रोटी पहले तो गोल आकार लेती है और आगे चली जाती है, जहां पर इस रोटी को फुला दिया जाता है, जहां पर एक विशेष प्रकार का हीटर लगा होता है जो बहुत ही ज्यादा खास होता है, क्योंकि दोस्तों जहां पर रोटी रखी होती है वहीं पर ही आग निकलती है, जिससे कि रोटी फूल भी जाती है और गर्म भी हो जाती है। और दोस्तों क्वाली मेकर कंपनी एक इंडिया की कंपनी है जो अलग अलग तकनीक की मदद से रोटी बनाने वाली मशीनों को तैयार करती है। और दोस्तों मुझे ये जो मशीन है ये भी काफी पसंद आई। देखिए जरा ये कैसे रोटी को तैयार करती है। दोस्तों इस मशीन में तो सीधे ही आटे के द्वारा रोटी के रोल तैयार होते हैं, फिर इन रोटी को आगे लगी मशीन पर भेज दिया जाता है, जहां इनको गोल आकार दे दिया जाता है और रोटी के बचे हुए भाग को काट दिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर एक व्यक्ति की जरूरत होती है जो रोटी के अनवांटेड पार्ट को बाहर कर देती है। और अब जो आप रोटी सेकने की यह तकनीक देखोगे ना, सही में दोस्तों मजा आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर रोटी को रखा जाता है और यह मशीन घूमती रहती है और जैसे ही एक राउंड पूरा होता है वैसे ही इस रोटी को दूसरी तरफ से पलट कर डाल दिया जाता है। और दोस्तों एक राउंड तैयार होते ही यह रोटी पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। क्यों दोस्तों, है ना मजेदार। दोस्तों नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में सेब खाना सही होता है अगर आपका फास्ट है तब, लेकिन सेब को सीधे ही पेड़ से तोड़कर आपके पास तक नहीं लाया जाता है, क्योंकि दोस्तों बहुत सी ऐसी कंपनी होती हैं जो पहले सेब को साफ करती हैं,
फिर उसके बाद मार्केट में बेचने के लिए भेजती हैं। चलिए दिखाते हैं आपको एक ऐसी मशीन को जो सेब को साफ करने का कार्य करती है, और आप भी हैरान हो जाओगे कि क्या सेब को सही में इतना साफ किया जाता है। सबसे पहले इन सेब से भरी ट्रे को एक पानी के कंटेनर में छोड़ दिया जाता है, जहां यह सभी सेब धीरे धीरे करके आगे जाते रहते हैं, और आगे खड़ा यह व्यक्ति सेब के ऊपर जो डंडियां होती है, जब यह प्रोसेस पूरी हो जाती है तो इनको आगे भेज दिया जाता है। और अब आप देख सकते हो कि इन सेब का कलर कैसा हो गया है। अभी यह प्रोसेस पूरी नहीं हुई है, अभी तो इनको एक खा सकता है। चलिए मीठा बहुत हुआ, अब आपको कुछ चटपटा और स्पाइसी व तीखा दिखाते हैं। दोस्तों कितना अच्छा होगा ना कि आपके एक क्लिक करने मात्र से आपका मन पसंदीदा खाना आपके सामने आ जाए, और खास बात यह हो कि वह खाना आपको मशीन तैयार करके दे। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी मशीन बनाई गई है जिसके एक क्लिक करने मात्र से आपका मन पसंदीदा खाना वह तैयार करके दे देती है, जिसका नाम है स्पाइस। चलिए दिखाते हैं उस मशीन की खासियत को और वह मशीन कैसे काम करती है। इस मशीन के द्वारा सबसे पहले आपको अपने मन पसंदीदा फूड को स्क्रीन पर सेलेक्ट करना होता है, और इस स्क्रीन पर वही प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं जो कि यह मशीन बना सकती है। और जैसे ही आप कोई से भी फूड को सेलेक्ट करते हो और फिर आपको 5 मिनट वेट करना होता है या फिर इससे कम, और आप देखिए कि यह मशीन एक साथ 8 से 10 ऑर्डर को ले लेती है और 5 मिनट के अंदर सारे ऑर्डर को तैयार करके दे देती है। तो क्यों ना दोस्तों, है ना कमाल की मशीन ये। और अब आपको दिखाते हैं वह बताते हैं कि जो कोरोना महामारी से अब लड़ रहा है, जिसका नाम है सैनिटाइजर। जी हाँ दोस्तों, जिसको नरेंद्र मोदी से ज्यादा सर्च किया जा रहा है। आखिरकार उस सैनिटाइजर को बनाया कैसे जाता है और वह काम कैसे करता है। तो चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए। आपने महसूस किया होगा कि जब आप सैनिटाइजर को हाथों पर लगातार मसलते हो तो आपको ठंडक जैसी महसूस होती है और चिकनाहट भी आती है। अभी बताता हूँ कि दोस्तों ऐसा क्यों होता है। दोस्तों सैनिटाइजर को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो रसायन है वो है मेंथॉल, कार्बोपुल, डिस्टिल्ड वाटर, अल्कोहल, ग्लिसरीन और एलोवेरा। जी हाँ दोस्तों, इन सभी इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है एक सैनिटाइजर बनाने के लिए, जिसमें जो मेंथॉल होता है वो आपके हाथों को तुरंत ही ठंडक पहुंचाने का कार्य करता है, जो अभी आपको मैंने बताया था। और दोस्तों सैनिटाइजर में जो अल्कोहल होता है यह एक ऐसा पदार्थ है जो तुरंत आपके हाथ के सारे बैक्टीरिया को तथा वायरस को खत्म कर देता है। और दोस्तों ग्लिसरीन सैनिटाइजर में इसलिए डाला जाता है क्योंकि इसे लगाने पर जो आपके हाथ चिकनाहट से भर जाते हैं वह इसी ग्लिसरीन के कारण होते हैं। और कार्बोपुल रसायन की वजह से वह सैनिटाइजर को थिकनेस कर देता है, यानी थोड़ा उसे गाढ़ा बना देता है। और बहुत से ऐसे रसायन होते हैं जो सैनिटाइजर में डाले जाते हैं, लेकिन खास यही रसायन होते हैं। और फिर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को बड़े कंटेनर में अलग अलग मात्रा में मिलाया जाता है और कुछ समय के लिए ऐसे ही इस मिश्रण को मिलाया जाता रहता है। और जब यह मिक्सचर अच्छी तरह से तैयार हो जाता है तब इनको इन मशीनों के द्वारा इन छोटी छोटी डिब्बियों में भरकर मार्केट में बेचने के लिए भेजा जाता है, जहां से आप इनको खरीदते हो और इस्तेमाल करते हो। और दोस्तों यही कारण है कि जब आप सैनिटाइजर को अपने हाथों पर मलते हो और वैसे ही आपके हाथों के बैक्टीरिया व अन्य वायरसेस तुरंत ही निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि ये जितने भी रसायन हैं वह सभी वायरस के दुश्मन होते हैं। अगर हम इसका एयर में भी स्प्रे करते हैं तो उस एयर में जितने भी वायरसेस होते हैं तथा बैक्टीरिया होते हैं वह तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे तैयार होता है एक सैनिटाइजर। वीडियो को लाइक करना या मत करना, परंतु दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करना। आप हमें कमेंट करके बताइए जल्दी से आप नेक्स्ट कौन से प्रोडक्ट को हमारी वीडियो में बनता देखना चाहते हो। और दोस्तों हमारे प्रिय सब्सक्राइबर्स का कहना था कि आप हमें चाहे कम प्रोडक्ट के बारे में बताएं लेकिन उनकी पूरी जानकारी हमें दें। तो दोस्तों मैंने कुछ ऐसा ही किया है इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो
तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि मैं कोई सी भी न्यू वीडियो डालूं नोटिफिकेशन पहुंच जाए आप तक सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का।